चलो ठीक है, इतना बहुत है मेरे पास। उद्योगों का वर्गीकरण यानी बंटवारा। क्या है? उद्योगों को कैसे बांटा जा रहा है, हर चीज का वर्गीकरण किया जाता है। आपका भी मैं वर्गीकरण कर सकता हूँ। इंसानों का वर्गीकरण कैसे होगा भाई? एज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो आप। एज के अकॉर्डिंग वर्गीकरण कैसे होगा? एज के अकॉर्डिंग वर्गीकरण कैसे होगा? एक तो मतलब हो गया 18 साल से नीचे वाले बच्चे, 18 से 35 साल, जैसे वैक्सीन लगा रहे हैं ना, वर्गीकरण कर दिया है। 18 से 45 दूसरा, और 45 से ऊपर वाले। तो ये 45 से ऊपर जितने भी हैं, 40, 45, 48, 60, 80 उम्र के जो भी है ना, तो ये हो गया वर्गीकरण। क्या हो गया? वर्गीकरण। तो वर्गीकरण ये हुआ है एज के अकॉर्डिंग, है ना। तो इंसानों का वर्गीकरण हुआ है, किसके अकॉर्डिंग हुआ है? एज के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग हुआ है? एज के अकॉर्डिंग हुआ है। तो बच्चों इसी प्रकार हम उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं। अच्छा, हमने इंसानों का वर्गीकरण भी एज के अकॉर्डिंग किया है। अब उनको करते हैं हम देश के अकॉर्डिंग। इंडिया के लोग, अमेरिका के लोग, कहीं और देश के लोग, तो वर्गीकरण हो गया इंसानों का देश के अकॉर्डिंग हो गया। हम इंसानों का वर्गीकरण कई अलग कर सकते हैं। एक और इस तरह शिक्षित और अशिक्षित, पढ़े लिखे लोग और बिल्कुल अशिक्षित अनपढ़ लोग, हो गया वर्गीकरण। तो इंसानों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। तो बच्चों अब इसी प्रकार हम पढ़ रहे हैं उद्योगों का वर्गीकरण। क्या? उद्योगों का वर्गीकरण, बंटवारा। तो हम कच्चे माल के आधार पर इसका बंटवारा करते हैं। किस पर? कच्चे माल के आधार पर। उद्योग जो फैक्ट्रियां होती हैं, जहां पर कोई भी काम होता है, या उद्योग कोई भी कंपनी मान लो आप, तो कंपनी को कोई भी सामान बनाने के लिए मटेरियल चाहिए होता है, उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। कच्चे माल के बोलते हैं रॉ मटेरियल। क्या? कई कंपनी ऐसी है जिसको अपना सामान बनाने के लिए खनिज चाहिए, कई कंपनी ऐसी है जिसको अपना सामान बनाने के लिए समुद्री सामान, समुद्र से जो मछली या और भी समुद्र में कई चीजें पाई जाती हैं वो चाहिए, उनसे उनका बिजनेस चलता है। और कई खनिज ऐसे हैं जिनको कृषि आधारित कच्चा माल चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कच्चे माल के आधार पर 3 वर्गों में इसका बंटवारा हुआ। कितने में? 3 वर्गों में। तो पहला है खनिज, दूसरा है समुद्री आधारित, खनिज आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग। ठीक है। खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं भाई? एग्जाम्पल देते हैं। खनिज आधारित उद्योग वे उद्योग हैं जिनको चलाने के लिए खनिज की जरूरत पड़ती है। जैसे पेट्रोलियम। क्या? पेट्रोलियम उद्योग। क्या? पेट्रोलियम उद्योग। ठीक है। अब जितने भी पेट्रोलियम के जो उद्योग हैं, उन खनिज क्या है? पेट्रोलियम क्या है? खनिज है। क्या ये? खनिज है। तो पेट्रोलियम से क्या क्या बनता है भाई? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल बनता है, काला तेल बनता है, इंजन ऑयल वगैरह भी उसी से बनते हैं, मोम भी उसी से बनता है, मोम, हाँ जी, प्लास्टिक भी उसी से बनती है, तारकोल भी उसी से बनता है, बहुत से आइटम बनते हैं पेट्रोलियम से। ठीक है। पेट्रोलियम एक गाढ़ा द्रव होता है, गाढ़ा तरल, है ना, एकदम लिक्विड, लेकिन बहुत गाढ़ा होता है। उसमें से उसको जब फिल्टर किया जाता है तो उसमें अलग अलग प्रकार के पदार्थ मिलिए। तो बच्चों वो खनिज हो गए, जो जिनको खनिज चाहिए वो उद्योग हो गए खनिज आधारित। क्या कौन से हो गए? खनिज आधारित। एक और उद्योग का नाम बताओ, खनिज चाहिए जिसमें कोयला। क्या? कोयला वाला। और लोहा उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग। क्या? जमीन से लोहा निकाला जाता है, कोयला निकाला जाता है, तो एक प्रकार का खनिज ही है। तो ये सारे उद्योग खनिज वाली कैटेगरी में आएंगे। किसमें आएंगे? खनिज वाली कैटेगरी। ठीक है। क्लियर? क्लियर?
दूसरा है समुद्र आधारित उद्योग। क्या? समुद्र आधारित उद्योग। जिन फैक्ट्रियों को क्या? जिन फैक्ट्रियों को कच्चे माल के रूप में समुद्र पर आधारित है, जो कच्चे माल के लिए किस पर आधारित है? समुद्र पर। वे उद्योग समुद्र आधारित उद्योग होते हैं। वेरी सिंपल। तो इत्यादि। अब कृषि आधारित उद्योग तो आप सब जानते हैं, बहुत उद्योग है जो कृषि के ऊपर डिपेंड है। मान लो बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री है। क्या है? साइलेंट। बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री है। कौन सी? कच्चा माल क्या चाहिए उसको? गेहूं। क्या चाहिए? गेहूं कहाँ से होता है? तो फैक्ट्री किसके ऊपर डिपेंड है? कृषि के ऊपर। गेहूं नहीं होगा तो फैक्ट्री नहीं चल पाएगी ना। ठीक है। अब आपको एक फैक्ट्री गेहूं बना रही है, एक फैक्ट्री मतलब बिस्किट बना रही है, वो गेहूं पर आधारित है, तो वो फैक्ट्री किसके अंदर आएगी? कृषि आधारित। चलो दूसरी बात करते हैं। ऐसे उद्योग जो दूध पर आधारित है, जो मिठाइयों का निर्माण करते हैं, वो तो दूध किस में आता है? कृषि में आता है। किस में आता है? तो चाहे कोई फैक्ट्री को दूध की जरूरत हो, चाहे किसी फैक्ट्री को गेहूं की जरूरत हो, चाहे किसी फैक्ट्री को मक्का की जरूरत हो, और रेशम की जरूरत हो, फूल का उद्योग करती हो। फूलों का कोई उद्योग मतलब जैसे हाँ बहुत से सामान बनते हैं फूलों से। भाई फूलों के तो एक उद्योग वो भी तो जिससे वो बनता है, क्या नाम है, फूलों का एक लिक्विड होता है, इसको गुलाब जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो वो फैक्ट्री तो फूलों के ऊपर डिपेंड है। चाहे ये हो गया अपने वो, चाहे किसी फैक्ट्री को फलों की आवश्यकता, तो सारे उद्योग ये कृषि के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर? कृषि के ऊपर। ऐसे उद्योग का ये कैटेगरी आएगी कृषि आधारित उद्योग। कौन से? कृषि आधारित उद्योग। उद्योगों का वर्गीकरण पहला है कच्चे माल के आधार पर। ठीक है। इसमें तीन उद्योग, तीन कैटेगराइज कर दिया। ठीक है। ठीक है। कच्चे माल के आधार पर। ठीक है, ये समझ आ गया? इसको मिटा दूं? इसको हमने मिटा दिया। तो हम कच्चे माल के आधार पर सुनो, बात नहीं देगा। पहला पॉइंट था इसका खनिज, समुद्र आधारित, कृषि आधारित। ठीक है। दूसरा, अब जो ये पहली कैटेगरी होगी, कौन सी होगी? पहली कैटेगरी। ये पूरा चैप्टर आपका इसी में खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब है समुद्र आधारित। अब हो गए आकार से। किस पे? आकार। दूसरा पॉइंट है आकार। क्या? आकार छोटा या बड़ा? क्या? छोटा या बड़ा। भाई एक तो उद्योग हो गए बड़े, जिनमें बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं कि नहीं करते? yes, sir। देखो बच्चों, पूंजी की राशि या उत्पादन की मात्रा से आकार के आधार पर उद्योग को दो भागों में बांटा गया है, लघु और बृहद, यानी छोटा और बड़ा। क्या? छोटा और बड़ा। अब ये कई प्रकार से है, मतलब आप कुल मिला के जैसे टोकरी की बुनाई होगी, बर्तन बनाने वाले हो गए, ये कुटीर उद्योग हो गए, छोटे उद्योग हो। कौन से हो गए? छोटे उद्योग। पहले कुटीर उद्योग गाँव में इधर उधर छोटे छोटे उद्योग, जैसे आप इधर मटका बनाते हो, तो मटका बनते हैं, तो ये कौन सा उद्योग है? इसमें आप 1 2 3 4 5 ज्यादा से 5 लोग काम कर रहे हैं, 6 लोग कर रहे हैं, 10 लोग कर रहे हैं, तो ये क्या है? छोटे उद्योग। इसमें कम ही तो पैसा लगता है और कम ही लोगों का इसमें इन्वेस्टमेंट होता है, और इससे क्या नाम है, कमाई भी कम ही होती है। और कुछ देखो छोटे यानी लघु उद्योग। क्या? लघु उद्योग। लघु उद्योग आप समझ गए? समझ गए क्या? जिन उद्योगों में लागत भी कम आए, पूंजी भी कम लगे, और उसमें लेबर यानी कम ही लोग काम करते हों, ऐसे उद्योग होते हैं छोटे उद्योग। अब है बृहद यानी बड़े, बृहद उद्योग। ठीक है भाई,
ये उद्योग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कोयले की के लोग लग रहे हैं इसमें 30, 40, 50, 500, 1000 मारुति कंपनी है, कितने हजार लोग काम करते हैं, है ना। तो ये सारे उद्योग जिसमें ज़्यादा बड़ी संख्या में बड़े लेवल पर उत्पादन होता हो, यानी सामान बनता हो। मारुति कंपनी है 5 मिनट में या 3 मिनट में एक कार बना के तैयार कर देती है। हाँ हो जाती है, उसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह तैयार होते हैं ना, वो असेंबल कर देते हैं, तो इतना ही टाइम लगता है। एवरेज टाइम निकाला जाता है, एवरेज टाइम निकाला जाता है। चलो ये बात का डिस्कशन है, हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। हमारा मुद्दा यही है कि बड़े उद्योग, क्या बड़े उद्योग, बड़े उद्योग वो उद्योग है जिसमें पूंजी भी ज़्यादा लगे, लोग भी ज़्यादा काम करें और ज़्यादा ही उत्पादन उसमें हो। तो आकार के हिसाब से दो प्रकार के उद्योग कौन कौन से हैं? छोटे और बड़े। बस समझ गए क्या? और कच्चे माल के आधार पर कौन से हैं? क्लियर? ठीक है, तो इसको मैं एक लाइन कर देता हूँ, लघु और उद्योग। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। बता दो। नो सर। मटके वगैरह जो उद्योग आप कर रहे हो ये कौन सा है? छोटा। अब है स्वामित्व। ये बेटा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें से ना कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, इनको अलग अलग करेंगे। स्वामित्व आकार के लिए, स्वामित्व के आधार, किसके? स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, ठीक है। अच्छा सुनो, कच्चे माल के आधार पर हो गया, खनिज, समुद्र और कृषि। आकार के आधार पर छोटे और बड़े। अब है मालिकाना हक के आधार पर भी हम उसको कैटेगराइज कर देते, भाई कुछ तो सरकारी है, कुछ प्राइवेट है, करते हैं। तो पहला हम कर देते हैं सरकारी। क्या? एक बच्चा चौक ले आओ। अब चौक के लिए जाएगा कौन? कोई जाएगा है? बहुत है। बैठो। देखो, सरकारी उद्योग। अब मेरी बात सुनो भाई, जितने भी हथियार बनाने कारखाने वो सारे सरकारी हैं। कौन से? सरकारी है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि प्राइवेट नहीं है वो, ना ही प्राइवेट को अभी हथियार बनाने की कोई परमिशन है। ठीक है। अरे वाह, तुम मेरे को है। अच्छा मेरी बात सुन बेटा, दीवार से मत लगाओ, से अलग रहो। अब सहारा, आप यंग स्टूडेंट तो आप सहारा लेके क्यों बैठे? मेरी बात सुनो, सरकारी उद्योग जो जिनका मालिकाना हक सरकार का हो, जिन पर सरकार का हो, सरकार, सीधी सी बात है। प्राइवेट एक व्यक्ति द्वारा या कई व्यक्तियों द्वारा होता है, इस पर या तो किसी एक व्यक्ति का होगा या पार्टनरशिप में 2-4 व्यक्ति। कोई कंपनी है, मान लो कोई सी कंपनी का नाम लेते हैं, बजाज, मारुति, और हो गया क्या नाम है ये, महिंद्रा और हीरो। ये सारी कंपनी क्या है? प्राइवेट। कैसी कंपनी है ये? प्राइवेट है ना? ठीक है, क्लियर? तो प्राइवेट इंसान ये या तो किसी एक इंसान का होगा या एक समूह का भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? दो तरीके, दो कैटेगरी होगी ना इसमें। बेटा कुछ होते हैं सहकारी। क्या? सहकारी। बिल्कुल। अरे वाह, तो होशियार है। इसमें सरकार जमा निजी, मिलकर
ये उद्योग चलाते हैं। क्या ये उद्योग चलाते हैं। कई ऐसे उद्योग हैं जो सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर चलाते हैं। उसमें कुछ हिस्सा सरकार का होता है, कुछ हिस्सा प्राइवेट प्राइवेट का का होता होता है। है। तो ऐसे उद्योग को बोलते हैं संयुक्त। संयुक्त है ये, संयुक्त। क्या संयुक्त, ये संयुक्त है। क्या ये संयुक्त है ये। ठीक है, ठीक है। बस ये 3 कैटेगरी करेंगे हम, दूसरी नहीं करेंगे। 3 कैटेगरी, 3 इसमें होगी, 3 उसमें होगी, 3 उसमें होगी। ठीक है। अब पहला हम उद्योग का वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पर, आकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर खनिज, कृषि। आप थोड़ा सा मंद होगा। आकार के आधार पर छोटे और बड़े उद्योग। स्वामित्व के आधार पर सरकारी, निजी, और निजी और सरकारी दोनों को मिलाकर। समझ आया क्या? यस सर। किसी बच्चे कोई डाउट? नो सर।